बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद को शून्य के बराबर करने पर, ये बहुपद है, अगर इसका मान शून्य हो जाए, शून्य के बराबर करने पर जो चर की संख्या आए वही बहुपद का शून्यक होता है। हमने बहुपदों की विभाजन प्रक्रिया को भी समझा था, जो ठीक उसी तरह की जाती है जैसे संख्याओं की लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार के हमने विभाजन प्रक्रिया से बहुपदों का शेषफल भी ज्ञात किया था और हमने यह भी सीखा था शेषफल प्रमेय द्वारा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बहुपदों का शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, यह भी हमने पिछली कक्षाओं में सीखा। हम समझेंगे कि ग्राफ के द्वारा बहुपद के शून्यक को किस प्रकार पहचान सकते हैं। ये बहुपद दिया हुआ है, इसका ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर इस बहुपद के क्या शून्यक हैं वो भी हम समझेंगे। उदाहरण के लिए एक द्विघात बहुपद के 3 प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इन तीनों स्थितियों में शून्य किस प्रकार होंगे, इस वीडियो को पूरा देखने पर आप समझ जाएंगे। साथ ही हम इस वीडियो में इन 5 टॉपिक को समझेंगे। पहला टॉपिक होगा रैखिक बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। हमारा दूसरा टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। तीसरा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का मतलब। चौथा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। और पांचवा है घात n के बहुपद का मतलब। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक 1 रैखिक बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण को समझते हैं। बहुपदों की घात। बहुपद Px में x की अधिकतम घात क्या होगी? तो हमारे पास बहुपद है पहला 3x + 1। तो इसमें अधिकतम जो घात है वो 1 है, क्योंकि इसमें जो x की जो अधिकतम घात है वो 1 है। और दूसरा बहुपद है हमारे पास 2y² - 3y + 5। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, यानी 2 है। और तीसरा हमारे पास बहुपद है 7t⁵ - 4t² + 1। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 5। तो ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किसी बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए कुछ चीज़ों को दोहरा लेते हैं। बहुपद घात 1, घात 2, घात 3। तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप ax + b है। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप ax² + bx + c है। और इसी प्रकार घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं और जिसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d है, जहाँ a ≠ 0 है और a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। आइए अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक रैखिक बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। बहुपद के शून्यक। हम जानते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बहुपद का शून्यक बहुपद के बारे में आखिरकार क्या बताता है? तो इस सवाल का उत्तर आगे समझेंगे, इससे पहले एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं Px, माना Px = 2x + 3 है। अब इस बहुपद का शून्यक x का मान यदि हम -3/2 रखते हैं, -3/2, तो इसको हल करने पर ये 2 से 2 कट गया, -3 + 3
और ये इस बहुपद का मान शून्य आ गया। तो इस प्रकार बहुपद Px का शून्यक -3/2 है। चलिए अब हम इस बहुपद को दूसरे नज़रिए से देखते हैं और इस बहुपद का ग्राफ खींचते हैं। इस बहुपद को हम y बराबर 2x + 3 भी लिख सकते हैं और इस बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, x, y और बिंदु x, y। इस बहुपद में x का मान यदि हम -2 रखें तो -2 के 2 से मल्टीप्लाई -4 + 3, तो y का मान आ गया हमारे पास -1 और हमें बिंदु प्राप्त हुआ जिसके निर्देशांक -2, -1 है। और इसी प्रकार हम x का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास y का मान 3 प्राप्त होता है और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0, 3 हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पे रखने पर हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यह रेखा क्या दर्शा रही है? यह रेखा बहुपद Px को दर्शा रही है जो हमें ग्राफ पर इन बिंदुओं को रखने पर प्राप्त हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बहुपद का शून्यक को भी दर्शा रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे। आपको याद होगा कि बहुपद का शून्यक वह होता है जहां पर बहुपद का मान शून्य होता है। इस बहुपद में x का मान -3/2 रखने पर बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हुआ। अब आप इस रेखा को देखिए और बताइए कि y का मान 0 यानी y बराबर जो हमारे पास बहुपद 2x + 3 है इसका मान शून्य कहाँ पर है? और हम देख रहे हैं कि y का मान शून्य इस बिंदु पर है। ये बिंदु जो है यहाँ पर इसमें इस बिंदु के निर्देशांक -3/2 0 है, तो यहाँ इस बिंदु पर y का मान शून्य है। ये जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है जिसके निर्देशांक -3/2 0 है, तो इसमें -3/2 ही बहुपद का शून्यक है। तो इसी बिंदु पर यह रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है यानी काट रही है जिसके निर्देशांक -3/2, 0 है। ध्यान दीजिए कि इस बिंदु पर x का जो निर्देशांक है वो -3/2 है और यही बहुपद का शून्यक है जैसा कि हमने पीछे देखा था। इस प्रकार हम किसी बहुपद के ग्राफ को देखकर उस बहुपद के शून्यक को बता सकते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि रेखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और उसका केवल एक शून्यक होता है। बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध है, आइए इसको समझते हैं। तो Px बराबर हमारे पास बहुपद का व्यापक रूप लेते हैं ax + b। हमने जो रेखिक बहुपद लिया वो ये था 2x + 3। यहाँ इन दोनों की तुलना करने पर यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक a है, तो इस प्रकार a बराबर 2 है और इसी प्रकार अचर पद की तुलना करने पर b बराबर 3 है। तो इसका इस बहुपद का शून्यक होगा शून्यक -b/a और यहाँ पर b का मान 3 है, -3/2 है। इस प्रकार एक रेखिक बहुपद ax + b जहाँ a बराबर 0 नहीं है के लिए y बराबर ax + b का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु जिसके निर्देशांक -b/a, 0 है पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखिक बहुपद ax + b
जहाँ a बराबर 0 नहीं है का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार हमने समझा कि एक रैखिक बहुपद का ग्राफ के द्वारा हम शून्य को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। द्विघात बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। चलिए पहले द्विघात बहुपद के ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। अब इस बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए हम एक तालिका बनाते हैं। px बराबर y रखने पर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हमने px को y के बराबर रखा। अब हम इस बहुपद में x का मान रखेंगे और y का मान हमें प्राप्त होगा। तो तालिका में यहाँ पे हम x रखेंगे और यहाँ पे y। तो x का मान हम यदि -2 रखते हैं तो हमें हल करने पर 6 मिलेगा, और यदि हम -1 रखते हैं तो हमें हल करने पर 0 मिलेगा। इसी प्रकार 0 रखने पर हमें -4 मिलेगा, 1 रखने पर -6 मिलेगा, और 2 रखने पर भी -6 मिलेगा, और 3 रखने पर -4 मिलेगा, और 4 रखने पर 0 मिलेगा, और 5 रखने पर हमें 6 मिलेगा। इन बिंदुओं की मदद से ग्राफ बनाने पर हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक ये बिंदु है जिसके निर्देशांक -1 0 है, और दूसरा बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 4, 0 है। इन बिंदुओं के x के निर्देशांक -1 और 4 है, जो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक हैं। इस प्रकार द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बहुपद के शून्यक -1 और 4 हैं। अब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लेते हैं। px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि एक द्विघात बहुपद जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है का ग्राफ 2 आकार का ही होगा। यदि a लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे की ओर खुला होगा, और यदि a का मान यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर खुला होगा। और इस आकार को हम, ये जो दोनों आकार हैं, इसको हिंदी में परवलय कहते हैं, परवलय, और इंग्लिश में इसे हम पैराबोला कहते हैं। यह तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है, अर्थात द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a बराबर 0 नहीं है के शून्यक उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जहां y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। हमारा तीसरा टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों का मतलब। चलिए y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसकी 3 अलग अलग स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली स्थिति में ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी a और a डैश, और इस दूसरे में अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर खुला है तो यहाँ पे a डैश और a। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। और दूसरी स्थिति के अंदर द्विघात बहुपद का ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है कि वो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें।
अगर नीचे की ओर खुला है तो वो ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और ऊपर की ओर खुला है तो भी वो ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ए, और ये ए देख रहे हैं आप ग्राफ में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के दोनों जो शून्यक हैं वो एक ही होंगे। अब हम तीसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरी स्थिति में ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अगर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। इस प्रकार पहली स्थिति में द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो सकते हैं, दो शून्यक, और दूसरी स्थिति में जो दोनों शून्यक हैं वो एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात, अगर ये ऐसे द्विघात बहुपद का ऐसा ग्राफ बनेगा तो इस स्थिति के अंदर बहुपद का एक शून्यक होगा, एक शून्यक, और इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होगा। इस प्रकार हमने ज्यामितीय रूप से यानी ग्राफ में देख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न भिन्न शून्यक होंगे या एक शून्यक होगा, यानी दोनों जो शून्यक हैं वो बराबर होंगे, या कोई भी शून्यक नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। चौथा टॉपिक है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का आलेखीय निरूपण। तो हमने त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण लिया है, y बराबर x³ - 4x। तो इसमें x के मान रखने पर हमें y के मान ये प्राप्त हो जाते हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करने पर हमें यह ग्राफ प्राप्त होता है। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पहला बिंदु जिसके निर्देशांक -2, 0 हैं, दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 0, 0 हैं, और तीसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 2, 0 हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हो सकते हैं। इस प्रकार ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इन तीनों बिंदुओं के x का जो निर्देशांक है, पहले बिंदु का x का निर्देशांक -2 है, यह एक शून्यक है। दूसरे बिंदु में x का निर्देशांक 0 है, और तीसरे बिंदु में x का निर्देशांक 2 है। तो इस प्रकार इस त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हैं। अब हम दो और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि त्रिघात के बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं। हमने त्रिघात बहुपद के दो उदाहरण और लिए हैं। पहला हमारे पास y बराबर x³ और दूसरा है y बराबर x³ - x²। इस ग्राफ को हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। पहला बिंदु ये है, ये मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक 0, 0 हैं, और दूसरा बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 1, 0 है। तो इस प्रकार इस ग्राफ में इस त्रिघात बहुपद के दो शून्यक हैं, 0 और 1। अब हम y बराबर x का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, और यह ग्राफ केवल x अक्ष को एक बिंदु यानी मूल बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार यह ग्राफ केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका केवल एक शून्यक होगा, और जिसका मान क्या है, 0 है। इस प्रकार हमने त्रिघात बहुपद के तीन उदाहरण लिए। तो पहला उदाहरण हमारे पास था y बराबर x³ - 4x। तो यह ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पहले बिंदु में x का निर्देशांक -2, दूसरे बिंदु में x का निर्देशांक 0, और तीसरे बिंदु में x का निर्देशांक 2 है। तो इस प्रकार इस त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हैं। फिर हमने दूसरा उदाहरण लिया y बराबर x³ - x²। इसका जो ग्राफ है x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसमें x के निर्देशांक 0 और 1 है, तो इसमें केवल दो शून्यक हैं। और तीसरे उदाहरण में हमने y बराबर x³ लिया, और इसका ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस बिंदु के में x का निर्देशांक 0 है। इस प्रकार इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यकों की जो संख्या है वो केवल 1 है। तो इन उदाहरणों की सहायता से हम देख रहे हैं
त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं या 2 शून्यक हो सकते हैं या 1 शून्यक हो सकता है। आज का 5वां टॉपिक है घात n के बहुपदों का मतलब। व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी जितनी बहुपद की घात होगी वह अधिक से अधिक उतने ही बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही अधिक से अधिक उसके शून्यक हो सकते हैं। आइए अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्न 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ ये दिए गए हैं नीचे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में हम ग्राफ देख रहे हैं कि यह x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तो इस स्थिति के अंदर यानी जो पहली स्थिति है हमारे पास, उसमें शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है, यानी कोई भी शून्यक नहीं है। दूसरी स्थिति में हम ग्राफ को देख रहे हैं कि यह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस स्थिति में इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 है। तीसरी स्थिति में आप देखिए कि ये ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक ये बिंदु है, एक ये और एक ये। अगर ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस स्थिति के अंदर शून्यकों की संख्या 3 है। अब चौथी स्थिति देखिए। चौथी स्थिति में ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? हाँ जी, बिल्कुल सही, 2 होगी। पांचवी स्थिति में ग्राफ को देखिए। यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4। यह ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार इस स्थिति में शून्यकों की संख्या जो है वो 4 होगी। अब छठी स्थिति देखिए। 6वें भाग में जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? देखिए 1, 2, 3। तो ये केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न 1 को हल किया। धन्यवाद।